हम मिट्टी से जन्मे हैं और मिट्टी में ही समा जाएंगे, कभी घड़े में पानी बनकर, कभी दिए में रोशनी बनकर, कभी बर्तन, कभी मूर्ति, कभी परंपरा। मिट्टी हमारी जड़ों से जुड़ी है और इसी मिट्टी की कहानी जीती है मुंबई के दिल में। सपनों के इस शहर के बीच एक जगह जहां मिट्टी अभी भी सांस लेती है, कुम्हारवाड़ा। धारावी दुनिया के सबसे घने और जीवन शहरी इलाकों में से एक माना जाता है। इसी धारावी के अंदर है कुम्हारवाड़ा, लगभग एक सदी पुरानी कुम्हारों की कम्युनिटी। 12 से 22 एकड़ में फैला यह इलाका 1000 से 1500 परिवारों का घर है। यहाँ 120 से ज़्यादा भट्टियाँ लगातार जलती रहती हैं, जहाँ मिट्टी को रूप दिया जाता है घड़े, बर्तन और लाखों दिए के आकार में। મારું નામ અબ્બાસ ઝકરિયા ગલવાની છે અને અમે કુંભારવાડામાં 3 પેઢીથી રહી રહ્યા છે. જેવી રીતે અમારા જે દાદા હતા જે 6 વર્ષની ઉંમરમાં કચ્છથી અહીંયા આવ્યા એમની મા સાથે 1906માં. તો 1906થી કરીને આજ સુધીનો જે દાયરો છે એ 3 પેઢીનો, ચોથી પેઢી અમારી થઈ ગઈ છે. કુંભાર સમાજમાં અમે માટીકામ કરી રહ્યા છીએ. आई एम 60 years old, born here और मैं बचपन से कर रहा हूँ काम. ऑफिशियली देखे ना ऑन पेपर तो वी आर हियर फ्रॉम 1887. ऐसा देखिएगा तो मोर देन 250 ईयर्स हो गया. हम लोग का जो दादा परदादा यानी कि ग्रैंड फादर, फोर्थ फादर, उसके भी आगे से सब लोग यहाँ पे रहते थे. और तब यहाँ पे बॉम्बे था ही नहीं. ये इवन दिस एरिया नॉट कम अंडर सबअर्बन. टाइम पे ये जंगल ही था टोटल, कुछ रहने का नहीं था, खाने पीने का नहीं था. तो बाप दादा जो थे उन्होंने बनाया. वैसे हम लोग इधर ही उस टाइम से माटी કરી તો જો આજથી છે ને સપોઝ 50 વર્ષ પહેલાં વાત કરીએ તો ત્યારે છે ને ફિલ્ડની વાટ એટલે જે ખેતરની માટી હોય ને એ જ યુઝ કરતા, એને લાવતા. પછી અહીંયા જગ્યા સ્પ્લેસ હતો ઘણો બધો એટલે એને ફિલ્ટર કરતા, ફિલ્ટર કરીને પછી એને સુકાવવી પડતી, સુકાવીને યુઝ કરતા. અત્યારે બધી માટી આવે છે ને બધી સેનેટરી વેર બનતા હોય જેટલા તે થાન, વાંકાનેર, મોરબી, ભાવનગર ત્યાંથી અમે લોકો રેડી મંગાવીએ એટલે પાવડર ફોર્મમાં આવે. ને પછી અહીંયા અમે લોકો એમાં પાણી નાખીને જસ્ટ લાઈક તમે કેમ રોટલીનો લોટ બનાવવાનો હોય એ ટાઈપનો પછી અહીંયા અમે લોકો બનાવે. એના માટે અમે ફાયર કરાવે. બસ એ રીતના રેડીમેડ આવે છે. પહેલાં અમારે આ બધું કરવું પડતું. हमारे पास जो क्ले आती है पाउडर फॉर्म में आती है, जैसे कि आटे की तरह गूंदे हुई यानी सीमेंट की गूंदे की तरह की पाउडर फॉर्म में मिट्टी आती है. हम उसको पैर से पानी डाल के गूंद के प्रिपेयर करते हैं यानी कि बनाते हैं. उसके बाद वो फॉर्म रेडी होके इस तरह से मिट्टी कंप्लीट रेडी हो जाती है और पग मिल यानी कि गूंदा जाता है हाथों से या फिर मशीनरी से. वो गूंद के कंप्लीट होके इस चाक पे आता है. ये मशीन है जिस पे हम मिट्टी के गोले रख के आकार देते हैं हर एक प्रकार के पॉट को. जिस तरह का डिज़ाइन हो, जिस तरह का वर्क हो, उसको प्रोसेस करने के बाद ये ड्राई प्रोसेस में आता है. वो 1 डे 1 नाइट के अंदर वो बन के सूख जाता है. ये ट्रिमिंग प्रोसेस के बाद हम इसको फाइनल टच देते हैं. जैसे ये इसको स्मूथ फिनिशिंग देते हैं जिससे ये इसका आकार और उसका ऊपर का निरत शेप आ जाए. उसके बाद उसे हम रूम टेम्परेचर, जैसे धूप है तो धूप या फिर छाँव है तो छाँव, इसी तरह से इसको हम सुखाते हैं. ये पूरा सूखा हुआ मिट्टी का बॉटल्स है, ये कम्प्लीटली सूख गया है. ये जिससे इसके अंदर पानी का परसेंटेज होता है वो ड्राई हो जाता है. अब देखो जैसे कि अभी ये मॉर्निंग में हमने बनाया है, इसके अंदर पानी के पार्ट है, इसके अंदर अभी तक पानी के परसेंटेज सूखे नहीं है और ये सूख गया है. ये दोनों की आकार में और उसके कलर्स में फ़र्क है. तो ये सूखने के बाद हम इसको भट्टी के तापमान में यानी उसके फर्नेस के टेम्परेचर के अंदर हम उसको फायर करते हैं. जैसे ये फायर हो चुका है और ये फायर होके रेडी है. तो इसे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में करीबन 5 से 6 दिन का टाइम जाता है, वक्त लगता है. हर एक का शेप साइज सब अलग अलग रहता है. बड़ा बड़ा शेप रहेगा 5 फुट का, 7 फुट का बना रहेगा तो एक दिन में एक भी नहीं बनेगा. डिपेंड ऑन मी कि भाई मैं 10 घंटा बैठूंगा तो 2000 बनाऊंगा. अभी तो क्या मीडिया और ग्लैमर इतना बढ़ चुका है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप्स, क्लाइंट्स डायरेक्ट बात कर लेते हैं. अभी पहले ऐसा नहीं होता था. पहले तो आदमी लोग वाया टू वाया आ जाते थे, धारावी में आने के लिए डरते भी थे. देयर इज नो फिक्स मार्जिन. कभी कदाच ये 4 रुपये में बेचो तो 1 रुपया भी छूट जाए, कभी 1.5 भी छूटे, कभी 2 भी छूटे. ऐसा नक्की नहीं रहता है इसका. यहाँ पे सब शेयर बाजार टाइप है. आज मट्टी इतने में आया, कल मट्टी बार बढ़ जाता है, कल लेबर बढ़ जाता है, कल मटेरियल पकाने के लिए वो बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है. वो फिर देयर इज मिडल मैन. हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए मिडल मैन. उन लोग लेके फिर उन लोग को क्या कमाना वो कमा ले. हमारा प्राइस हमको मिल जाए, खत्म करो भाई. India's pottery industry contributes approximately $3 billion to the GDP.
Kumbharwada supplies about 5% of this total. It accounts for 10% of all clay diyas used in India. Around 15% of its output is exported globally. Despite these contributions, pottery received about 30% of the final value. Yet, even with these challenges, Kumbharwada is vital for us. It's a key pillar for India's pottery economy and cultural heritage. All right, let's focus in on more news and updates. And after almost 18 years, Asia's largest slum Dharavi is going to get a facelift very soon. The Adani Group has bagged India's largest redevelopment project with a bid of 5,069 crore rupees. Around 240 hectares of prime property in central Mumbai will now be transformed, with around 60,000 slum families getting free housing. लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कुंभारवाड़ा के लोगों को अपने हुनर के लिए जगह मिलेगी? अगर भट्टियां बुझ गईं तो सिर्फ रोजगार नहीं, एक पूरी कला और परंपरा भी खो सकती है। 1906 के अंदर हमें 6 में हमारी फैमिली को, हमारे कुंभार समाज कच्छी मुस्लिम को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ बिठाया था, और धीरे धीरे हमारे जो पूर्वजों ने इनको मेहनत करके सींच के अच्छी तरह से बना के आज मिडल ऑफ पार्ट के अंदर वो शामिल हो गया है। हो सकता है कि आज हमें हमारा वही कल्चर जो 100 साल पहले का था, जो आज हमें उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आज ये गवर्नमेंट है, हमें मूव करके कहीं और जगह लेके जा रही है। तो बस इतनी ही कि यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंसी दे पाएंगे रहने के लिए, काम और व्यवसाय के लिए तो कोई भी जगह नहीं है देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब टावर्स और कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो पॉल्यूशंस जो ज़रा हमारी फर्नेस में होता है वो लोग अफोर्ड नहीं करेंगे, इसलिए हमें हमारी जगह से कहीं और जगह पे वो काम करने के लिए जगह दे रहे हैं। ऐसी बातचीत चल रही है, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, ना राइटिंग में हुआ है ना कोई एग्रीमेंट हुआ है। इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, हम लोग को क्यों दखल, अभी क्या हम लोग सामने से क्यों जाए? हमको क्या, उन लोग प्लान लेके आवे कि भाई आपको ये देना है, ये देना है, ये नहीं देना है, सब कुछ हमको दिखाए, फिर हम लोग बोलेंगे। गवर्नमेंट सबको मिलेगा, मगर क्या मिलेगा? घर मिलेगा तो घर को क्या करेंगे? बंद हो जाए तो तुम्हें फ्लैट लेंगे परसों तो बोलो पड़से ना। बिल्डिंग में ये प्रोसेस नहीं होता है, क्ले का काम का वर्किंग प्लेस जो टावर टॉप के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ओपन स्पेस ही चाहिए। मिट्टी सूखती है, मिट्टी गूंथती है, मिट्टी ड्राई होती है, मिट्टी पीसती है और फायरिंग भी होती है। तो ये जितने भी प्रोसेस है वो प्रोसेस के लिए जगह चाहिए हमें, वो फ्लैट्स टावर्स में पॉसिबल नहीं है। वो फर्स्ट फ्लोर का वो जो अभी GR है उन्होंने 24 में निकाला था, उसमें बोला गया है कि फर्स्ट फ्लोर वाला को पात्र करेगी, ग्राउंड फ्लोर को पात्र करेगी। तो ये कहाँ का निर्णय है? क्योंकि कोई आदमी नीचे काम करता है ऊपर रहता है, कोई ऊपर काम करता है नीचे रहता है। ये अपात्र पात्र का यहाँ पे हम लोग को इश्यू आना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में रहता है, उनको देना ही है। अभी बिल्डिंग बना है, वेदर 50 फ्लोर 100 फ्लोर, उससे लेना देना नहीं। लेकिन कुंभारवाड़ा में हमारा जो मेरी कम्युनिटी, दिस इज स्मॉल विलेज, ये छोटा सा एक गाँव है, उसके अंदर ये हम लोग रहते हैं। तो ये गाँव हम लोग का बिखरना नहीं चाहिए, वो हम लोग सोचते हैं। પહેલાં અમે લોકો લગભગ ગુજરાતથી જ છે ટોટલ સૌરાષ્ટ્ર સાઈડના, પણ અહીંયા શું છે માર્કેટિંગ પછી મેન્યુફેક્ચરિંગ એના માટે થઈને થોડા યુપી બિહારથી બી આવેલા છે। ટોટલ તમને 95% ગુજરાતી જોવા મળશે। हमारा बाप दादा ने जो जनरेशन है, हम लोग ने इसको सोना बनाया हुआ है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ है ना पानी में नहीं जानी चाहिए। हम लोग का देखो यहाँ पे कुछ भी प्रसंग है, अभी शादी चालू है तो अंदर अंदर ही शादी हो जाता है। डेथ भी ऐसा, डेथ होता है तो एकदम 5,000 आदमी लोग जमा हो जाते हैं। इसलिए गांव में कैसे एक दूसरे को मदद करते हैं वो है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि ये गांव है ना वो टूट जाए और हम लोग बिखर जाए। હું તો એ લોકો સાથે બેસું છું, એના જેટલા ઓફિસર છે એટલા બધા સાથે હું બેસું છું, તો દેવા તૈયાર છે, કેમ કે હવે આમ બનવાનું છે આસમાન તરફ, એટલે કંઈ ટેન્શન નથી એ લોકોને। આ 650 એકર જમીન છે ધારાવીની, તો એ લોકો કહે છે કે અમે બધું બધાને 2-3 માળાવાળાને બી આપીશું ને તો બી 250-300 એકર જમીન આમાંથી નીકળશે। પછી એ લોકો જોઈન્ટ કરશે BKCની સાથે ને, અહીંયા સેલેબલ કરશે તો એનો 20,000 રૂપિયા ભાવ અત્યારે, એવું BKCની યારે અડધું ધારાવી જોઈન્ટ કરશે ને તો 60,000 રૂપિયા ભાવ થઈ જાય। એટલે એ લોકોને બધી બાજુ બેનિફિટ એ લોકો બી જાણે છે। ત્યાં માલ ઉપર ચડાવવાનો, ઉતારવાનો, માટી ચડાવવાની, ઉતારવાની, ભઠ્ઠી બનાવવાની બધો પ્રોબ્લેમ આવશે, પણ એ અમે લોકો જે બી બોલીશું ને એના કરતાં વધારે નોલેજ એ લોકોને છે કે એક જગ્યા ઉપર એ લોકો બેસેલા છે। ને અમે લોકો જે પોટ્રી કરીએ છીએ અત્યારે બોમ્બેમાં રહીને રૂરલ પોટ્રી કરીએ છીએ ને એ લોકોનું પોટ્રીનો સબ્જેક્ટ એ છે કે આ પોટ્રી મુંબઈમાં રહીને આ લોકોને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર શીખવાડવું જોઈએ।
એ બધી વાતો એ લોકોની સાથે થઈ છે. હવે જોયે છે આગળ જઈને એ શું કરે. My name is Dr. Nisha, and during my doctoral research, I was working on a community who were displaced because of the dam project, known by Chandil Dam project. And I was doing my field work in 2016. And when I was there in the field, I found that the project which started in 1970s, their R&R work, that is rehabilitation and resettlement work, is yet not completed. And that was something which surprised me, that the people who have given their land for the development of the nation, their generations are suffering because of the government's false promises, or you can say incapability to do that work properly, and all the corruptions which are involved in the projects. People have a very limited understanding of displacement. They understand displacement only in terms of the physical dislocation from one place to another. There is also socio-cultural angle which is attached to the displacement, because when you are dislocating from one place to another, you are also leaving behind the community but also the culture, because in India the culture is also related to your geographical space in which you are living it. That's why we see that one state in India has completely different culture from the another state, and also there is a direct, you can say, impact on the livelihood also. Mainly the marginalized community who are not in the formal job sector, their life gets impacted. See, Kumbharwara is again a traditional community, because they are the community who are engaged in making pottery, and they are continuing it from the generation. When you will see the social structure of Indian community, you will see that those people are generally at the you can say lower strata of the society. So I will say that they are double, you can say, marginalized, or they are more vulnerable group, because they are socially also backward, and to some extent they are economically also backward. So I am not saying that everything is up to the mark right now in that community. Of course, development is required, and that the government has to do that development. So there is no second thought that government shouldn't do the redevelopment of that area. That is very much required, and it is also welcomed by the community and other people also. But the way the government is doing it, that becomes very problematic. So if the government want to have a real development, they need to include the community in this process of redevelopment, and their voice needs to be heard. We need to see that what is the demand of the community. Do the government is giving them the same thing, or they are enforcing something else on them? If there is a mismatch in this, then there will be no real development. In Kumbharwara, you can say, community who lives in an open space, because their profession required an open space for doing their work, where the government is promising a vertical housing system for them, which seems that it is not feasible for their livelihood. I have seen that the project is very good. It is very inclusive in nature, because it talks about the rehabilitation in terms of, you can say, not only the physical rehabilitation, but they are also promising the livelihood rehabilitation also, where they are saying that they are going to preserve the business, all the business or economic activity which happens in Dharavi, but they will try to make it more formal and more organized, which is also required. Okay, so they are promising everything, but the larger question is, will the government able to fulfill the things which they are promising in the project? 80 से लेकर 2005 या 10 तक का जो टाइम था 30 साल का, उसमें जो पैसा मिलता था अभी नहीं मिल रहा है. मैंने बिजनेस किया, मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि बातें मत करो. लेकिन अभी जो हो रहा है लास्ट 15-20 साल से, उसके हिसाब से बोलता है कि बच्चों को तो सिखाना ही नहीं है. पहले क्या था, कुंभार का लड़का कुंभार काम करता था, खेती वाली करता था, सोना का लड़का सोना का देता. अभी वो है ही नहीं. सब लोग पैसे के पीछे पड़े.
इधर मेरे कुंभाराना में मोर देन 400 आपको इंजीनियर मिलेंगे, एमई भी मिलेंगे, मास्टर भी मिलेंगे, सीए मिलेंगे 7 से 8 आपको। और जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ऑलरेडी अभी मास्टर करके वहाँ पे भी सेट हुए मिलेंगे आपको। यानी कि अभी एजुकेशन बढ़ रहा है। Over the years, what will happen when the new generation also and the older generation also, when they will continue facing the problem to carry forward their livelihood, slowly they will transform. They will start looking for some other options because they also have to survive. आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट ना, तो जस्ट नाउ आई एम ज्वाइंट एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आई कंप्लीट माई MDRT इन विद इन 1 ईयर। मैं 24 में कंप्लीट किया था, 24 में ज्वाइन किया था। So they will slowly give up that profession. And this is going to happen anyhow. So the question is that are we going to conserve that traditional livelihood? Do we have interest in preserving that? Or we are more interested in having a complete transformation of the community?